हेलो दोस्तों, मेरा नाम आस्तिक झा है और मैं आप सभी का गौतम झा संस्कृत चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं कि कैसे यूरेनस की किस चंद्रमा पर हमें महासागर की मिलने की पुष्टि हुई है। अंतरिक्ष के गहराई में छिपा है समुद्र, लेकिन कहाँ? वैज्ञानिक बोले यूरेनस की चंद्रमा की जांच से खुलेगा रहस्य। यूरेनस हमारे सौरमंडल का 7वां ग्रह है। इसके 5 चंद्रमा हैं जिन पर पानी की मौजूदगी का दावा किया गया है। इनमें सबसे पुख्ता दावा तो सबसे बड़े चंद्रमा को लेकर किया जा रहा है, जिनकी सतह का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस रहता है। अंतरिक्ष में पृथ्वी के अलावा किसी अन्य खगोलीय पिंड पर पानी की मौजूदगी को लेकर कई तरह के दावे किए जा चुके हैं। वैज्ञानिकों इन दावों की पुष्टि करने के लिए लगातार रिसर्च भी कर रहे हैं। अब एक नए अध्ययन से पता चला है कि हमारे सौरमंडल के 7वें ग्रह यूरेनस अर्थात अरुण ग्रह के 2 सबसे बड़े चंद्रमा पर सतह के नीचे महासागर छिपे हो सकते हैं। यूरेनस के 27 ज्ञात चंद्रमा हैं, जिनमें टाइटेनिया और ओबेरॉन क्रमशः सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक शोधकर्ताओं ने खुलासा किया कि अगर उनके आउटर सेल से गर्मी निकलती है तो दोनों पर महासागर मौजूद हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में रिसर्च के लेखक फ्रांसिस निमो का कहना है कि मैं शर्त लगा सकता हूं कि इन पिंडों पर महासागर मौजूद हैं। यह बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। यूरेनस को आइस जॉइंट के रूप में जाना जाता है, जो कि 50,000 किलोमीटर बड़ा ग्रह है। यूरेनस के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटेनिया का व्यास लगभग 980 मील अर्थात 1576 किलोमीटर का है, जबकि ओबेरॉन का व्यास लगभग 1522 किलोमीटर है। दोनों की सतह का औसत तापमान -200 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। दावा किया जा रहा है कि इन चंद्रमाओं के भीतर गहराई में रेडियोधर्मी तत्व अपने कुछ आंतरिक पानी को पिघलाए रख सकते हैं। टाइटेनिया और ओबेरॉन की तुलना में ग्रह के करीब यूरेनस के कई छोटे चंद्रमाओं को ज्वारीय ताप से अपनी ज्यादातर आंतरिक गर्मी मिलती है। टाइटेनिया और ओबेरॉन सहित बड़े और ज्यादा दूरी पर स्थित चंद्रमाओं की जमी हुई सतह के नीचे की बर्फ को पिघलाने के लिए ज्वारीय ताप पर्याप्त नहीं होगा। शोधकर्ताओं ने यूरेनस के सभी 5 प्रमुख चंद्रमाओं ओबेरॉन, टाइटेनिया, उम्ब्रिल, एरियल और मिरांडा पर एक महासागर का पता लगाने की क्षमता के साथ साथ भविष्य के मिशनों को डिजाइन करने के महत्व पर जोर दिया है। नासा 2030 के दशक में यूरेनस और उसके ग्रह पड़ोसी नेपच्यून के साथ साथ उनके आसपास के प्राकृतिक उपग्रहों के लिए एक अंतरिक्ष जांच शुरू करने के प्रयासों का नेतृत्व भी कर रहा है। आइए यूरेनस से जुड़े हम महत्वपूर्ण फैक्ट की चर्चा कर लेते हैं। यूरेनस सूर्य से 7वां ग्रह है और यह हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह भी है। पृथ्वी से लगभग 4 गुना चौड़ा यूरेनस एक बहुत ठंडा और हवादार ग्रह है। यह फीके छल्लों से घिरा हुआ है और 2 दर्जन से ज्यादा छोटे चंद्रमा भी हैं, क्योंकि यह अपनी कक्षा के समतल से लगभग 90 डिग्री के कोण पर घूमता है। इस ग्रह को गैस दानव भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मिट्टी पत्थर के बजाय अधिकतर गैस है और इनका आकार बहुत ही विशाल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सौरमंडल का पहला ऐसा ग्रह है जिसे टेलीस्कोप से ढूंढा गया था। यह सौरमंडल के 8 ग्रहों में सूर्य से दूरी के आधार पर 7वां सबसे दूर ग्रह है। आज हम आपको इस ग्रह की कुछ रोचक बातें बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अरुण यानी यूरेनस अपने अक्ष पर करीब 17 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसका सीधा साधा मतलब यह है कि यूरेनस पर एक दिन मात्र 17 घंटे का ही होता है। यहाँ का एक साल पृथ्वी के 84 साल के बराबर होता है। आपको यह जानकर बेहद ही हैरानी होगी कि अरुण पर 42 साल तक रात और 42 साल तक दिन होता है। इसका कारण यह है कि अरुण पर दोनों में से एक पोल यानी ध्रुव लगातार 42 साल तक सूर्य के सामने और दूसरा अंधकार में होता है। अरुण ग्रह सूर्य से लगभग 3 अरब किलोमीटर दूर है। यही वजह है कि यह ग्रह बहुत ही ठंडा है। यहाँ का औसत तापमान -197 डिग्री सेल्सियस होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अरुण का न्यूनतम तापमान -224 डिग्री सेल्सियस देखा गया है। जहाँ पृथ्वी का महज एक ही चंद्रमा है, वहीं अरुण के कुल 27 प्राकृतिक उपग्रह यानी चंद्रमा है। हालांकि इनमें से अधिकतर चंद्रमा बहुत ही छोटे और असंतुलित है। इनका भार बहुत ही कम है। अरुण अपने अक्ष पर
98 डिग्री तक झुका हुआ है। यही कारण है कि यहाँ मौसम बहुत ही असामान्य रहता है। यहाँ हमेशा तूफान जैसा माहौल बना रहता है। यहाँ हवाएं काफ़ी तेज चलती रहती है जो अधिकतम 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुँच जाती है। अरुण ग्रह पर बादलों की अनेक परतें भी पाई जाती हैं। सबसे ऊपर मीथेन गैस होती है। इसके अलावा अरुण ग्रह के केंद्र में बर्फ और पत्थर पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरुण ग्रह पर मीथेन गैस की अधिकता, तापमान और हवा के कारण यहाँ हीरे की बारिश होती है। सूर्य की अधिक दूरी होने के कारण इस ग्रह पर सूर्य की किरणों को पहुंचने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। यह पृथ्वी से लगभग 20 गुना अधिक है। पृथ्वी पर सूर्य की किरणों को पहुंचने में मात्र 8 मिनट 17 सेकंड का समय लगता है। यदि यूरेनस से जुड़ी हुई ये सारी घटनाएं और सारे फैक्ट आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज चैनल को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।